हरे कृष्णा। आज आप लोगों के सामने एक बात बताने के लिए चाह रहा हूँ। हम लोग साधु हिसाब से जानते हैं, जिसके पास ज्ञान हो, वैराग्य हो, उसको ऐसा बोलते हैं ज्ञान वैराग्य दोनों हैं। भक्ति का आँख है, जैसे साधु का मुख्य भूषण है, ऐसा ही कहते हैं। किंतु हमारा आचार्य श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं ज्ञान वैराग्य जो है ये भक्ति का बाधक है। हम लोग भी आश्चर्य लगेगा ये बात कैसा लग रहा है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति का बाधक है। हाँ, बाधक है। ये बात रूप गोस्वामी अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में कोट की है। रूप गोस्वामी बोलते हैं प्रपंचकतया बुद्ध्या हरिसंबद वस्तुनः मुमुक्षुवो परित्यागी वैराग्य फलगोच्यते। इसके अर्थात है प्रपंचकतया बुद्धिया। प्रपंचकतया ये संसार प्रपंच, जो ज्ञानी लोग होते हैं जानते हैं ये संसार प्रपंचमय है, माया है। इसकी वजह से ज्ञान है, नहीं तो ज्ञान नहीं तो इसको कैसा पता चलेगा। इसको प्रपंच बोले नहीं समझता। माने इसको देहात्म बुद्धि में हो कि मायात मोहिती हो, लोग उसको अज्ञान के कारण से तो अज्ञान व्यक्ति कहा जाता है। जो जानता नहीं, ज्ञान नहीं है, उसको मानता है इस संसार ही सब कुछ है, संसारी सुख भोगना ही सब कुछ है। किंतु ज्ञान लोग इसको विरक्त होते, ज्ञानी होते, जिसलिए प्रपंच वाले जानते माया। किंतु इसी बुद्धि से प्रपंच वाले जहाँ करे माया वाले मान करके संसार को त्याग कर देते, विरक्त हो जाते। और वो विरक्त होकर के संसार को दिखाते हम विरक्त हैं, संसार से भोग में, इस माया से मोहित नहीं है, हम तो अलग हैं, हम ज्ञानी हैं। अपने ज्ञान के तरह तरह के शास्त्र अध्ययन करते, जिसमें अपने ज्ञान टेकी रहे, बुद्धि टेकी रहे, स्थिर करते हैं। किंतु उसी ज्ञान के कारण से उन लोग को इतना घमंडपना आ जाता है, वो अहंकार से भगवान की भक्ति से रहित हो जाते। अप्रपंच कह करके रूप गोस्वामी कहने का तात्पर्य है हरि संबंधी वस्तु न। हरि संबंध यह संसार भगवान श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण के होने के नाते उस श्री कृष्ण की सेवा के लिए है। कहाँ भगवान इसका ईश्वर मालिक स्वामी है, स्वामी की सेवा में लगा जाए हर चीज़ को। इनको त्याग नहीं करना चाहिए। इनके कहने का हरि, ये सभी हरि की हैं, कृष्ण की है। इंद्रिय जो मिला, जैसे हमारे इंद्रिय शरीर मिला है, इंद्रिय को यदि हम विषय भोग में लगते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, इंद्रिय आसक्ति हो जाते हैं, वो भ्रम में पड़ जाते हैं। क्योंकि जब जान लेते ये इंद्रिय भगवान हृषिकेश मतलब भगवान कृष्ण का है, भगवान के नाम हृषिकेश मतलब इंद्रिय के स्वामी है। और इंद्रिय के स्वामी होने के नाते इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाए देना। हृषिकेश भक्तिर उत्तम, नारद जी बता रहे। सर्व उपाधि परिमुक्त सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्प्रत निर्माण हृषिकेण भक्तिर उत्तम, नारद जी बता रहे। उत्तम भक्ति इसको कहा जाता है इंद्रिय के स्वामी की सेवा में इंद्रियों को लगाए देना। हम इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मौन है, इसको बोले 6 इंद्रिय कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान बोलते 6 इंद्रिय हैं, मुख्य 6 इंद्रिय। मन भी एक प्रमुख इंद्रिय पहले माना जाता है, लीडर है। 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, वो मन यदि नहीं चाहता कोई कर्म नहीं करते। ज्ञानेंद्रिय हो कि कर्मेंद्रिय कर नहीं सकता, यदि मन यदि उसमें निवेश नहीं, मन इसमें हट जाता तो वो कर लेता है। इसलिए मन से राजा कहा जाता है, इंद्रिय के स्वामी। इसलिए ये इंद्रिय के स्वामी जो हैं भगवान श्री कृष्ण है, उनकी सेवा में जब लगा देते तब इसको उत्तम भक्ति कहा जाता है। किंतु इंद्रियों को न लगा करके यदि कोई विरक्त हो जाता है, ना ये माया है, इसे मोहित हो जाएगा, ये हो जाए लगाता, इसी प्रकार मुमुक्ष वो जोगी जन जो त्यागी ही ऐसा परित्याग कर लेते हैं। रूप गोस्वामी फल्गु वैरागी है। ये वैराग्य फल्गु वैराग्य। यदि अनासक्त विषयान, जैसे अनासक्त विषय प्रति अनासक्त हो करके यथार्थ हरि संबंध जान करके, ये यथार्थ संबंध कृष्ण के संबंध निर्बंधे कृष्ण संबंध है, युक्त वैराग्य उचित है। निर्बंध कृष्ण के संबंध जानकर कृष्ण की सेवा में जो लगता है उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। और कृष्ण संबंध में न जानकर केवल प्रपंच जानकर, प्रपंच वाली मान करके उसको त्याग कर दिया जाता है, वो
वैराग्य उनके लिए बाधक बन जाता है। और उसी प्रकार ज्ञान मध्य, ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति का बाधक। अब कई लोग इतना कठोर हो जाते हैं, वैराग्य होता है उनकी बात रह जाते हैं, किंतु मिथ्या अहंकार से, अज्ञान के कारण से, मूर्ख होने के नाते, अज्ञान के कारण से भगवान भगवत गीता बोलते वो तो अपने को कष्ट देते, वो मेरे को भी कष्ट दिलाते। आज महाराज हमारे क्लास दे रहे थे, बता रहे थे, ये केवल उनको अपने को कष्ट दे, भगवान बोलते वो मेरे को भी कष्ट देता है। कर्षंत शरीरस्थम भूतग्राम चेतस मांग चैवांत शरीरस्थम तान विधि आसुरी निश्चय। वो आसुरी संबंधी वाले, आसुरी प्रकृति लोग होते, वो तो खाना खुद नहीं खाते और दूसरों को भी खिलाते नहीं। कि भगवान भी परमात्मा में बैठे हुए शरीर में, भगवान बोलते वो मेरे को भी कष्ट देते। इससे पता चलता है भगवान कहते लोग तपस्या करते, कठिन ये करते हैं, किंतु ऐसा व्रत तपस्या करना, व्रत कठिन तपस्या करना कि उदासीन मनोवृत्ति रखना, ये भी कष्ट होता है। दूसरा के लिए होता है, भगवान के लिए भी। हम उदासीन हो जाना, उसमें विरक्त हो जाना। इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों ही बाधक बनता है भक्ति का। रूप गोस्वामी इसलिए कहते बहुत शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ने भी घमंड पढ़ना। तो अहंकार जब आ जाता है, भगवान भक्ति का बाधक बन जाता है, दूसरी भक्तों प्रति अनादर भावना आता है, अपनी को बड़ापन आता है, मैं तो उनसे श्रेष्ठ हूँ, ये भावना भी पैदा हो जाता है। अधिक शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति मध्य भी मैं उनसे अधिक जानकारी हूँ, पंडित हूँ, विद्वान हूँ, ये अनुभूति भी आ जाता है अधिक शास्त्र। इसलिए रूप गोस्वामी अधिक शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, कि इतना घोर तपस्या भी नहीं करना चाहिए। व्रत ऐसे हमने कठोर होना चाहिए, घोर तपस्या इसमें अहंकार होता है, विरक्त हो जाना। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यंति जे तपा जाना। शास्त्र विना विरोध में, शास्त्र को ठीक देख कर ही करना चाहिए भगवान। इसलिए मिडिल क्लास में करने के लिए भगवान 6वां अध्याय भगवत गीता में बताए रहते हैं, जो भी कार्य हैं संभव अधिक खाना नहीं चाहिए, क्या अधिक ही बिल्कुल नहीं खाना, छोड़ देना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिडिल पोजिशन कि अधिक सोना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं ना सोना छोड़ देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान बोलते वही जोगी हो पाता है जो बीच वाला स्थिति में रहता है, ना अधिक खाता है ना बिल्कुल खाना छोड़ता है, ना अधिक सोता है ना बिल्कुल सोना छोड़ देता है। जो मिडिल पोजिशन में रहता है वो भक्ति करने का अनुकूलता होता है। किंतु जो कठोर रूप में नियम करते हैं शास्त्र का, हाँ मैं अपने विधान ये पालन करूँगा, इतना घोर तपस्या करूँगा, दम्भ अहंकार मैं बड़ी तपस्वी बनूँगा, अब बड़ा विरक्ति बनूँगा, ऐसी वर्ग है काम राग हम बलान्विता। भगवान होते हैं प्रेरित होगी, मैंने संसार को कामना इच्छा भी रहता है, प्रतिष्ठा आशा रहता है, मैं बड़ी बड़ा विद्वान बनूँगा, कि बड़ा विरक्ति बनूँगा, समाज को विरक्ति दिखाना है। ऐसा ही ये भी अहंकार, दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग विलोमहता कर्षयन्ति शरीरस्थम, माने बहुत कष्ट पहुँचाते, शरीर को कष्ट दिलाते हैं, अपने को कष्ट दे करके लोगों को दिखाते हैं मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ। लोग बोलते हैं इतना कष्ट सह रहा है, इतना तपस्या कर रहा है, इतना ये कर रहा है। लोग समाज को तो आकर्षण कर लेता है, किंतु उसकी जो मनोवृत्ति है वो साफ नहीं हो पाता है, उसमें अहंकार पैदा हो जाता है, उसमें काम प्रतिष्ठा ये सब पूजा सम्मान भी पैदा हो जाता है। जो व्यक्ति इसके मन में ऐसे भावना आ जाता है वो भक्ति से वंचित हो जाता है। भक्ति करने के लिए भगवान के सब हृदय होने वाला चाहिए, और शास्त्र को विधि विधानों को जान करके आचार्य को पूछ कर कैसा भक्ति करूं, कैसा ये करूं, उसी रास्ता में चाले। किंतु मनमानी करके अपने अहंकार में, अपने धर्म में घमंड की पण से यदि कोई साधन की तपस्या को कठोर रूप में करते हैं वो भक्ति का बाधा बन जाता है। इसलिए ये टॉपिक नाम से बताए हैं वैराग्य और ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति का बाधक है। ये रूप गोस्वामी सिद्धांत दिए, इसलिए उससे बचना चाहिए। ज्ञान की घमंडपन नहीं होना चाहिए, ज्ञान अधिग्रहण करना कि लोगों को विद्वान हिसाब से दिखाना भी, मैं ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, पंडित हूँ, ऐसा ये भी भक्ति का बाधक है। और वैराग्य लोगों को दिखाना मैं विरक्त हूँ, इतना बड़ी विरक्ति हूँ, वो भी है बाधक है भक्ति का। भक्ति करने से स्वाभाविक रूप में विरक्ति भी हो जाता है, स्वाभाविक रूप में व्यक्ति के अंदर वैराग्य आता है,
भक्ति करने से, यदि भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, भगवान की भागवत आदि उनकी लीला पढ़ाई करते हैं, भक्ति का अंगों को अपने आप करने, वो ज्ञान वैराग्य अपने आप हो जाता है। उनको भक्तों को जबरदस्ती कोई ज्ञान वैराग्य प्रकट कराना कोई ज़रूरत नहीं, केवल भक्ति का अंगों को पालन करे, भगवान की कथा सुने, भगवान की नाम जप करे, भगवान की पूजा करे, भक्तों की संगति करे। भक्ति का प्रमुख संग है भक्तों की संगति करे, ज़्यादा भक्तों की कथा सुने, भक्तों से संगति करे। और भक्तों की जो कथा सुनता है कि भगवान की कथा भक्तों प्रभुपाद जी, हम जैसे कई कई भक्तों में संग नहीं मिलता, अति कम प्रभुपाद जी की ग्रंथ रख कर ही घर में पढ़े। प्रभुपाद मतलब बप्पू संग से वाणी संग मेरा नियमित रूप में भगवान प्रभुपाद जी की संगति मिलता है, शुद्ध भक्तों की उनका पुस्तक माध्यम से संगति मिलता है, शुद्ध भक्तों की संगति, तभी हमको मध्य सबसे ज़्यादा फायदा देता है। प्रभुपाद जी द्वारा ऐसे ही आचार्यों द्वारा डायरेक्ट गीता को पढ़े कि भागवत पढ़े कि नहीं समझे, प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया तात्पर्य उनकी संगति, इससे मिलता है, शुद्ध भक्तों की संगति मिलता है। इससे संगति करने से व्यक्ति का चेतना परिवर्तन होता है और अहंकार से रहित होते, ज़्यादा तपस्वी हो जाना, ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करना, ये वास्तव की भक्ति का बाधक बना देता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर इसको लाइक करिए, ज़रूर कमेंट भी करिए, यदि बुरा होता है कुछ विचार भी आपकी बताइए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।